हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत, आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया दिन, एक नई सफ़र। दोस्तों, एपिसोड नंबर 28 में आप सबका स्वागत है। फर्स्टली विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। सेकेंडली 2020 फाइनली ख़त्म हो रहा है, मतलब हिस्ट्री में लिखा जाएगा सबसे ख़राब साल था, वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। तो 2020 ख़त्म होने की खुशी में और नया साल आने की खुशी में आप सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। ये साल आप सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट हो। दोस्तों, इस वीडियो का नाम मैंने रिवाइंड इसके लिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई है। बहुत सारे लोगों ने 2020 में बहुत सारी नई क्रिएटिव चीज़ें शुरू की हैं, बहुत चीज़ें नई हुई हैं और सबको कहीं ना कुछ 2020 में दुख हुआ है। So let's take a moment in this video to rewind how was it 2020। तो 2020 ट्रैवल थेरेपी का कैसा था वो रिवाइंड करता हूँ आपको। दोस्तों, डरिए नहीं, 27 इतना लंबा बोलूँगा नहीं, आप सबको इतना पकाऊंगा नहीं, बट ट्रैवल थेरेपी के 27 वीडियोस जो इसके पहले थे उसका एक जिस दूंगा 30-40 सेकेंड्स के। पर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा कि ट्रैवल थेरेपी की फैमिली बढ़ती रहे। ट्रैवल थेरेपी का फर्स्ट वीडियो ऑब्वियसली भोले बाबा के आशीर्वाद से शुरू किया था, जो था केदारनाथ के बारे में आपको ये बताता हूँ कि केदारनाथ इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया एंड वो ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो हाईएस्ट ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ का मतलब होता है, केदार का मतलब होता है मोक्ष और नाथ का मतलब होता है दरवाज़ा। तो केदारनाथ का मतलब होता है मोक्ष का दरवाज़ा। हिंदुओं में अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको केदारनाथ ज़रूर जाना चाहिए। केदारनाथ जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है जून से लेके सितंबर तक। उसके बाद पट बंद हो जाते हैं एंड बर्फ़ के कारण सब ठीक हो जाता है। तो ट्रैवल थेरेपी की दूसरी वीडियो थी वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ का एक खासियत है कि इसको त्रिकुटा देवी भी बोलते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ये कटरा में है। यहाँ कटरा के जाने के लिए आप कैसे भी जा सकते हो, मेजर शहरों से डायरेक्ट ट्रेन है। आपको फ़्लाइट लेनी है तो आप श्रीनगर जा सकते हैं एंड ये भी पहाड़ पे स्थित है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी हैं। इसकी स्टोरी बहुत अतरंगी स्टोरी है कि भैरव बाबा से बचने के लिए 6 महीने जो गुफा में माँ वैष्णो देवी रही थी, वो वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। वहाँ जाके आप मंत्र मुक्त हो जाओगे, ऐसा लगेगा आपके साथ माता खुद चल रही है, आपको अपना आप ही वो एनर्जी आ जाएगी। बहुत ही अच्छा लगता है। रेकमेंडेड आप ठंड में जाओ क्योंकि गर्म में गर्मी रहता है, बारिश में बारिश रहता है, आप स्लिप हो सकते हो। ठंड में बहुत ठंड रहती है पर चलने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक जो पुराना रास्ता है जिसमें से खुद वैष्णो देवी जी गए थे और एक नया रास्ता है। अगर आपको पुराना रास्ता जाना है तो आप नाइट में शुरू कीजिएगा, तो आप बहुत लकी हुए तो शायद आप जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो रास्ता बहुत छोटा है तो बंद रखते हैं वो। लिस्ट में वैष्णो देवी के बाद मैंने सोचा कि सारे मंदिर ही कैसे घुमाएं, अब कोई अच्छी जगह घुमाते हैं। अब मेरे को हिमालय रीजन्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं जो तीसरी जगह गया था जिसने मेरे को मंत्र मुक्त कर दिया था, वहाँ चलते हैं कसौल। कसौल के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है। कसौल एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिव पार्वती जी खाली 1 दिन या 2 दिन के लिए आए थे पर 15 साल उधर बिताया। इतनी पिक्चरस जगह है। अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ही माउंटेन्स है, बहुत ही ठंडा है, मई में उधर 12-15 डिग्री होती है एंड वहाँ पे ट्रैकिंग इज़ ग्रेट। खीर गंगा ट्रैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स ट्रैक इन द वर्ल्ड और इजी ट्रैक है, मीडियम इजी ट्रैक है, कुछ नहीं होता। रेकमेंडेड आप गर्मी में जाओ क्योंकि ठंडी में स्नोफॉल होती है, गर्मी में स्नो पिघल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बारिश में नहीं जाना रेकमेंडेड क्योंकि बारिश में उधर बहुत फिसलन होती है एंड उधर जाके मलाना इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेजेस इन द वर्ल्ड, वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मलाना एक ऐसी खुद की डेमोक्रेसी, खुद की गवर्नमेंट है। मलाना से कसौल 5 किलोमीटर है, वो भी ट्रैक बहुत अच्छा है। आप जाओ तो कसौल इज़ फेमस फॉर इज कैंपिंग, स्टेज, रिवर, पार्वती रिवर एंड ऑल थिंग्स। तो केदारनाथ, वैष्णो देवी और कसौल के बाद सोचा हमारा देश इतना अच्छा तो दुनिया तो बहुत ही अजूबी चीज़ है, तो सोचा दुनिया घुमाऊँ। तो दुनिया की सबसे अजूबी चीज़, दुनिया की 7 अजूबे घुमाएं। तो दुनिया के 7 अजूबे चालू किया था हमने खुद ही अपनी इंडिया से। ताजमहल से लेके माचू पिचू, फिर गए थे क्राइस्ट रिडीमर, फिर गए थे हम कोलोसियम, फिर गए थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके बाद गए थे चिचिन इट्जा एंड 7th वाला अभी याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, मेरे को उसको याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे डेटा था मेरे पास। बट मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सुयोग का। ही इज़ अ पार्टनर। आई फाउंड अ
पार्टनर इन अ फ्रेंड। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी हेल्प करता है तो 2020 में ज़रूर उसको थैंक यू बोलिएगा। उसके बाद जब दुनिया घूम के आ ही गए थे हम, तब थकान तो हो रही थी। अब थकान की सबसे अच्छी जगह घूमने की कहाँ है? अब उसके बाद हम गए थे लद्दाख। लद्दाख बोलते द लैंड ऑफ द पासेस, बोलते थे अल्टीमेट बाइकर्स के लिए मेक्का, फ्रेंड्स के लिए अपना ही लद्दाख। एंड बोलते हैं कि है ना, अगर लद्दाख नहीं देखा तो क्या देखा, ये गुजरात की टैगलाइन है, बट लद्दाख में भी वही होता है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, बहुत ही पिक्चरस प्लेस है। एंड ये एक ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम होगा। अगर आप लद्दाख जाओ तो उधर आप बहुत सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली उधर है ना, आप जाके है ना वो आर्मी का जहाँ पे शहीद हुए थे लोग दास में, वो विज़िट करना। एंड दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन भी लेह लद्दाख में आता है, तो ज़रूर जाइएगा लेह लद्दाख। अब दोस्तों देखा आपने तो पहले 5 वीडियो सिर्फ मैंने पहाड़ों के बनाए थे। उसके बाद मेरे को एक आया था कमेंट कि खाली पहाड़ी घुमाएगा क्या, कुछ अच्छी जगह घुमा नीचे जहाँ पे ना हम जा सकें। अब अगर बात होती है हॉलीडे डेस्टिनेशंस की तो गोवा तो मिस कर ही नहीं सकते। अब फिर हम गए थे गोवा। गोवा में जितना टाइम बिता उतना कम है। फर्स्ट थिंग चीप अल्कोहल, सेकंड थिंग फ्रेंड्स, थर्ड थिंग ग्रेट फूड, फोर्थ थिंग बीचेस। मतलब एक बार आप गोवा आ जाओ तो व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा। गोवा जाने के लिए आप इंडिया भर से फ़्लाइट है, डाम्बोलिम एयरपोर्ट जो 30 किलोमीटर गोवा से। गोवा में बहुत पेट्रोल सस्ता है एंड एक बहुत ही अच्छी स्टेट है। गोवा का कैपिटल पणजी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को, बहुत सारी चीज़ें करने को। और गोवा के बारे में मैं बताऊँ उससे अच्छा आप सबका वर्जन होता है गोवा खुद जाने का। गोवा में ये बता दूँ कि गोवा में गोवा कार्निवल होता है जो फेब में होता है। अगर आप गोवा जा रहे हो तो गोवा के लिए मोस्ट विजिटेड बेस्ट टाइम होता है न्यू ईयर्स में, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जैसा ही लगेगा आपको। अब जब हमने पार्टी कर ली, हमारा अच्छी तरह बना लिया, के रेस्ट कर लिए, तो कुछ इतिहास, कुछ रहस्य देखे दुनिया के। तो हमने फिर बनाए थे 7 मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो अभी तक अनसॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं हम शिव जी के खुद के घर पे कैलाश से। दुनिया की सबसे मिस्टीरियस माउंटेन थी वो एक ऐसी माउंटेन है जो दुनिया में आज तक स्केल नहीं हुई है। एंड उसके बाद एक था काठमांडू लाइटनिंग जो पेनिनसुला में, वहाँ पे कम से कम 60-70 बार लाइटिंग एक बार में गिरती है। उसके बाद एक ऐसी रिवर थी जो 7 रंग बदलती है। बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। 7 मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बहुत अच्छी, थोड़ी लंबी वीडियो है बट इतना डेटा था उसमें, बहुत ही अच्छी वीडियो है। जगह घूमने के बाद मेरी तरह आपका भी बजट हिल गया होगा। इसके लिए हमने बनाई टॉप फ्लाई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस फॉर इंडियंस टू विजिट चीपेस्ट। मतलब इंडियन रुपी का वैल्यू इस तरह बहुत हाई है और आपको कसम से लगेगा कि खुद एक मिलियनेयर हो। तो टॉप 5 प्लेसेस फॉर इंडियंस टू विजिट इन बजट वॉज कंट्रीज थी थाईलैंड, फिर था कंबोडिया, फिर था इंडोनेशिया, उसके बाद था मालदीव्स जैसी डेस्टिनेशन भी इंडियंस के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर यूरोपियन शहरों में देखें सर्बिया था। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। वहाँ पे आपको पता चलता है कि वहाँ पे आप कैसे कैसे घूम सकते हो, बजटेड टूर्स में कैसे जा सकते हो। जब आपका वो बजट हो जाएगा 35,000 रुपये, उसके बाद जब लेके गया था आपको कि बोलते हैं ना इतना कमाओ कि आपको है ना दुबई पे सस्ता लगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट प्रीमियम प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इतना टूरिज्म है उधर, वो देखने लेके गया था आपको दुबई। दुबई में आप बुर्ज खलीफा देख सकते हो, दुबई फ्रेम देख सकते हो, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल बहुत अच्छा है। एंड इंडिया से बहुत ही चीप फ्लाइट्स है, मेट्रो सिटीज़ से हर दिन में कम से कम 50 से 60 फ्लाइट दुबई के लिए होती है। दुबई इंडिया से कम 2 से 2.5 घंटे दूर है मेजर शहरों से। एंड दुबई नहीं देखा तो दोस्तों बहुत चीज़ मिस कर दी आपने। बहुत ही बड़ा हनीमून स्पॉट है, बहुत ही बड़ा टूरिज्म स्पॉट है। 2020 में ऑटो एक्सपो होने वाला था उधर, नहीं दुबई एक्सपो होने वाला था उधर, सॉरी, अब 2021 में हो रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो दुबई जाने का तो एक्सपो में जाइएगा, क्योंकि दुनिया भर के इनोवेशंस वहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम गए थे वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो है सिंगापुर। सिंगापुर में आप गार्डन्स बाय द बे देख सकते हो, मरीना बे सैंड्स देख सकते हो, आप वहाँ से जेरोम बर्ड पार्क देख सकते हो। फिर वहाँ पे जो एक्वेरियम है वो दुनिया का बेस्ट एक्वेरियम बोला जाता है। इनफैक्ट वहाँ का एयरपोर्ट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, चांगी एयरपोर्ट। वहाँ का जो
जो पैसा है वो है सिंगापुर डॉलर, जो है 53 रुपीज़। पॉकेट पे आपको 50-60 हज़ार रुपये की ट्रिप पड़ेगी, पर दुनिया नहीं देखा और आपने कुछ नहीं देखा तो क्या देखा। उसके बाद मेरी फेवरेट टॉपिक थी और इंटरेस्टिंग टॉपिक थी स्मॉल टाउन्स इन इंडिया टू विज़िट, जहाँ पे मॉलिंगनोंग जैसी शहर, फिर ज़ीरो ग्रेविटी जैसी शहर इंडिया में थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अभी तक नहीं हमने विज़िट किया ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। वो इंडिया के टॉप ऐसे ऐसे जेम्स हैं ना जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते नहीं और लोगों को पता नहीं, तो वो एक बहुत अच्छी जगह थी, बहुत ही दिल के करीब थी। तो स्मॉल टाउन्स के बाद मैंने सोचा कि एक ऐसी कंट्री जो टूरिस्ट विजिटर उतनी नहीं है, वहाँ की इनफैक्ट वो कंट्री की पॉपुलेशन इज़ ओनली 3 लाख, एंड वो कंट्री एक ऐसी कंट्री है ना, बोलते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है। वहाँ पे हर मूवमेंट एक आपको इंस्टाग्राम का पिक्चर, इंस्टाग्राम का कैप्शन और हर एक चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही पिक्चरस है। वो है आइसलैंड। आइसलैंड एक यूरोपियन शहर है जो इंडिया में उसका वीज़ा सेंटर नहीं है, तो आपको डेनमार्क वीज़ा से बनाना पड़ता है। आइसलैंड इज़ डिनोटेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, जहाँ पे एक से बढ़कर एक लैंडस्केप है। बहुत ऐसा होता है कि वो अपने कल्चर और कंट्री को लेके इतना है कि वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट अलाउ भी नहीं करते। मोस्ट प्रॉब्ली वो साल के 1.5 लाख टूरिस्ट अलाउ करते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको पॉकेट पे, बट ये बताता हूँ कि एक बार आप आइसलैंड जाओगे ना तो आप कभी वापस कहीं और नहीं जाना है। तो अगर आपने मेरा आइसलैंड का वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो। तो अब आइसलैंड के बाद अब मैंने सोचा दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह तो घुमा लिया, बट अगर स्वर्ग है कहीं पे तो कहाँ पे बताओ। स्वर्ग है कहीं पे तो है कश्मीर में। तो हमने कश्मीर गए थे, कश्मीर के बारे में आपको सारी जगह बताई थी, वो कहाँ लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, आपको कैसे जाते हैं, कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर, उसके बाद आपको पहलगांव, कैसी कैसी जगह विज़िट करना चाहिए, एंड दोस्तों कौन सा टाइम विज़िट करना चाहिए। अगर आपको कश्मीर जाना है तो दिसंबर में जाइएगा, स्नोफॉल देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। कश्मीर एक ऑल टाइम डेस्टिनेशन है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हमने कवर किया था, वो है सुंदरबन। सुंदरबन एक ऐसा फॉरेस्ट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों ये सब वीडियोस करते करते एक चीज़ हुई कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो मैं खुद बना रहा हूँ, इससे मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, दुनिया के कल्चर्स के बारे में बहुत पता चला। अगर आपने मेरे कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आपको फ्री टाइम है तो ज़रूर देखिएगा, एंड आपके दोस्तों को भी बोलिएगा। सुंदरबंस के बाद हम आते हैं वर्ल्ड की वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट शहरों में, जो है नासिक। ये एक शहर है जो अपनी हिस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। हिस्ट्री रामायण तक डेट करती है। यहाँ पे खुद सीता जी और राम जी आए थे रहने के लिए। कुंभ मेला की 4 जगह में से एक जगह नासिक होता है, एंड उसके बाद इतनी हिस्ट्री, इतनी रिच कल्चर है ना कि आप जाओगे नासिक जैसी हिस्टोरिक सिटी में, आप उसकी हिस्ट्री में डूब जाओगे। उसके बाद हम गए थे राजस्थान। अगर राजस्थान बोलते हैं ना राजा महाराजा का शहर है, ये शहर में फोर्ट्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी शूरता, उसके वीर एंड उसका खाना देखने के लिए लोग जाते हैं। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटर्स स्टेट्स है। यहाँ की अपनी एक चमक है। रेकमेंडेड आप ठंडी में जाओ, क्योंकि गर्मी में राजस्थान एक डेजर्ट प्लेस है तो बहुत गर्मी पड़ती है, ठंड में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, तो आपको अच्छा लगेगा उधर। आप अगर राजस्थान का वीडियो भी नहीं देखा है तो अभी अपलोड किया तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम गए थे द सिटी ऑफ लव, वो है फ्रांस। अगर आप अभी भी शादी हुई है या शादी नहीं भी हुई है, अगर आप बहुत एक ऐसी जगह जाना चाहते हो जो सबके लिए बहुत अच्छी है, मतलब फूड लवर्स के लिए बहुत अच्छी है, यानी उनके लिए एक प्राइवेट स्पॉट है, फिर आपको गैंग फ्रेंड्स के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी, परफ्यूम्स के लिए बहुत अच्छी, क्लोथ्स के लिए बहुत अच्छी है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए फ्रांस। अगर फ्रांस के बारे में और जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जब सदी के महानायक बोलते थे ना कि वो स्टेट नहीं देखा तो क्या देखा, वो स्टेट के बारे में पढ़ के और वीडियो बनाने के बाद समझ आया कि वो स्टेट है क्या। वहाँ पे खुद एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का टेम्पल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट स्टैच्यू है, सॉरी, मतलब गुजरात में ऐसी चीज़ है जो सेकंड बेस्ट बनती नहीं है वो, तो गुजरात ज़रूर जाना चाहिए आपको।
अब रिसेंटली गुजरात के बाद हमने अपनी फर्स्ट एवर ब्लॉग की ट्राई की जो थी दमन। अब वो वीडियो मेरे ख्याल से तो अच्छी बनी थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस पर। एंड दमन के बारे में ये बता दो कि यूनियन टेरिटरी है, वो यूनियन टेरिटरी होने के कारण वो प्रेसिडेंशियल रूल में है, तो उसके जो रेट्स हैं नॉर्मल स्टेट से बहुत कम होते हैं। पेट्रोल, अल्कोहल, स्टे, फूड बहुत चीप है। हम लोग महाराष्ट्र वाले और गुजरात वाले उसको है ना बोलते हैं एक सस्ता गोवा, एक वीकेंड गेट अवे है। एंड बॉम्बे गुजरात हाईवे इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज टू विजिट इन। अगर आपने ये सब वीडियोस में से कोई वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो एक वीकेंड निकालिए और ट्रैवल थेरेपी के नाम कर दीजिए, चालू कीजिए केदारनाथ से, पहुंच जाइए दमन। ऐसे आप दुनिया के आधे से ज़्यादा जगह तो घूम ही लेंगे। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है, दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। सफलता तो उन्हीं को मिलती है, सफलता तो उन्हीं को मिलती है जिनके ज़िंदगी में सफ़र होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड दोस्तों, ट्रैवल थेरेपी की फैमिली बढ़ाइएगा। मैं विश करता हूँ कि हम जल्दी पूरी की पूरी ट्रैवल थेरेपी की फैमिली के साथ एक टूर करें। वो एक एपिक टूर होगा, मेमोरेबल टूर होगा। एंड आपके फ्रेंड्स में भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने भूलिएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ सेफ रहिए, कोविड से बच के रहिए, घर पे रहिए। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। हम मिलेंगे अब सीधा आपको 2021 में। तब तक मैं आपका होस्ट दोस्त निशांत, साइनिंग ऑफ, बाय।